तीर्थन करे प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूक माटी रचयिता परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। दो दिन तो छुट्टी रही पारसनाथ, 3 दिन बल्कि। एक दिन दीक्षा दिवस था, फिर पारसनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव हम सब ने बहुत धूमधाम से मनाया। कल हमारी छुट्टी हो गई तो नहीं हो पाया। आज अपन लेते हैं थोड़ा सा। प्रकरण चल रहा है बोध सो शोध नहीं, अर्थात बोध होता है वो जरूरी नहीं है। इसलिए बोध सो शोध नहीं। आचार्य श्री जी यहां कह रहे हैं कि शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। शब्दों को सुनकर हम बोध नहीं कर सकते जब तक उसमें गुरु का सानिध्य न हो। और अगर अपन को बोध प्राप्त भी हो गया तो शोध नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार उतना ही अर्थ नहीं होता और भी अर्थ उसका होता है। इसलिए कभी भी जिदो मत। घर परिवार में रहते हैं, मैंने जो कह दिया बिल्कुल ठीक, ये लड़ाई झगड़े की जड़ बन जाता है और एक दूसरे में दूरियां बढ़ा देता है। कुंभकार और माटी को लेकर पूज्य आचार्य भगवान ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। लोंदे से कुंभ बन चुका है और जब कुमार घड़ा बना चुका है तो उसके ऊपर डिजाइन बना रहा है, चित्र बना रहा है और उस चित्रकारी में कुछ शब्द लिख रहा है। तो वो शब्द थे, जैसे शुरू में आया कि लिखा हुआ था 99 और 9। तो 99 का अंक जो है वो संसार को बढ़ाने वाला है, फेर है 99 का। और 9 शाश्वत अविनश्वर का प्रतीक है जो कभी भी मिटता नहीं। फिर आया कि कर पर कर दो, ये लाइन लिखी हुई थी। कर पर कर दो यानी कर यानी हाथ, और हाथ पर कर यानी दान, है ना। आप लोग आहार दान आज सुबह की प्रातःकाल की बेला में पारना आप लोगों ने कराई, तेला बेला की, है ना, और उपवास की। तो इस प्रकार से कर पर कर देंगे तभी संस्कृति जीवित रह पाएगी। जिस दिन ये देना बंद हो जाएगा उस दिन ही संस्कृति का भी समापन हो जाएगा। फिर लिखा कल नहीं परसों 2 दिन पहले, मरहम बने। देखो छोटे छोटे शब्द लिखे हैं उस कुंभकार ने घड़े के ऊपर। मरहम बने, मेरा मरना भी ऐसा हो जाए कि किसी के काम मैं आ जाऊं। इतनी संवेदना हमारे भीतर होनी चाहिए। आचार्य श्री जी का दोहा मैंने बोला था कि मरहम पट्टी बांध कर व्रण का कर उपचार, और इतना यदि ना कर सके डंडा तो मत मार, डंडा तो मत मार। लेकिन आज स्थिति बहुत उल्टी हो चुकी है।
हम सामने वाले को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम सामने वाले का पॉकेट कैसे हड़प सकते हैं, हम इसकी ज़मीन जायदाद कैसे अपने अंडर में कर सकते हैं, यही चल रहा है। रात दिन इसी उधेड़ बुन में बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे भू माफिया हो, और चाहे और अन्य दूसरे दवाइयों में हो, एरोप्लेन हवाई जहाज खरीदने के घोटाले हो जाएं, बड़े बड़े हो ही रहे हैं। सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मरहम नहीं बन रहा। मरहम का मतलब होता है दवाई, है ना। मरहम होती है ना, मलम बोलते हैं अपन, लगाते हैं, दर्द हो जाता है तो आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, मलम बोलते हैं ना उसको, तो हमारे गुरुजी कहते हैं। तो वही, तो ऐसी मलम बनो, ऐसी मरहम बनो जो दूसरों के हम काम आ सके। ऐसा मैंने 2 दिन पूर्व बताया था। आज थोड़ा सा आगे लेते हैं, पेज नंबर 175। अब 4 अक्षरों की एक और कविता लिखी है उन्हीं कलश पे। 4 अक्षरों की एक और कविता, मैं दो गला। क्या लिखा हुआ है उस पे? मैं दो गला, है न। 4 अक्षर है, मैं एक अक्षर, दो दूसरा, और ग और ला, 4 अक्षर की कविता। बहुत उपदेश दे रही है। पहले आचार्य श्री जी के शब्दों में देख लें, फिर मैं अपने शब्दों में उसको व्याख्या करता हूँ। कई अर्थ निकल रहे हैं इसमें से। इससे पहला भाव तो यह निकलता है कि मैं 2 गला, मतलब द्विभाषी हूँ। मैं द्विभाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और बोलता हूँ। पै में विष घोलता हूँ। पै यानी पानी, पै यानी दूध भी होता है। तो पै में विष घोलता हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है, मैं 2 गला, छली धूर्त मायावी हूँ, अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूँ। यूं इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है। और इसका तीसरा भाव क्या है? ये 2 भाव हो गए, समझाते हैं अभी। पूछने की क्या आवश्यकता है? सब विभावों विकारों की जड़ मैं यानी अहम। मैं यानी अहम को 2 गला, अहम को 2 गला, उसको समाप्त कर दो। मैं 2 गला, मैं 2 गला, मैं 2 गला। आचार्य श्री जी की यह 3 बार लिखे हैं आचार्य श्री जी, 1 बार नहीं, पुस्तक में भी। मतलब, और उसमें भी डैश 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 करके हमने तो जल्दी जल्दी बोल दिया, विराम करके बोला है, मैं 2 गला, मैं 2 गला, मैं 2 गला। ठीक है ना। पहला तो ये है, मन में होए सो वचन उचरिए, और वचन होए सो तन सो करिए। ये 10 लक्षण की पूजा में 10 दिन पढ़ते हैं महाराज, बाकी 355 दिन तो आप ही याद रखो, हम थोड़ी याद रखेंगे। आ रहे हैं अभी 10 लक्षण आपके सामने कुछ दिनों में। तो मन में होए सो वचन उचरिए, आपके मन में कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और। भीतर में कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और बोल देता हूँ। पै में विष घोल देता हूँ। अमृत था, पानी था, दूध था, उसमें विष घोल देता हूँ। उसमें क्या डला है? विष डला है, तो कभी नहीं बोलेगा कि इसमें विष डला है, बल्कि वो उसको पिलाना चाहता है, कैसे भी ये पी ले और मेरा काम बन जाए।
हर व्यक्ति की आज यही स्थिति हो रही है। दूसरा, जो मेरा आपको ये चेहरा नजर आ रहा है, एक चेहरा तो ये है, ये अभी नकली चेहरा है, और एक चेहरा वो है जब कल मैं ध्यान में बैठा था तब मैं अपने आप में झांक के देख रहा था, तो वो जो चेहरा वो असली चेहरा, ये क्या है? नकली चेहरा। ये मुखौटा पहने हुए हैं हम सब। आप सब यहाँ पे बहरूपिया होता है ना, बहरूपिया, बहरूपिया नाटककार, तो नाटक नौटंकी करने वाला है, इधर नकली मूछ लगा लेगा और इधर दाढ़ी लगा लेगा, इधर थोड़ा सा यानी बढ़िया मेकअप कर लेगा, अच्छा ब्यूटी पार्लर की तरह, और आपके सामने आएगा। आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कौन है। आप पिक्चरों में देखो, अमिताभ बच्चन का दूसरा रोल करने वाला अमिताभ बच्चन बन जाता है, उसके बाल भी वैसे ही बना देते हैं, हाँ, उसकी लाइफ स्टाइल मतलब कपड़े लते सब वैसे ही पहना देते हैं उसको। अब पहचान पाते हो आप लोग? बस हर व्यक्ति जो बाहर में जी रहा है वो बहरूपिया जी रहा है, और एक वो जो भीतर में उसके अंदर में है उसको वो बाहर लाता ही नहीं है, किसी के सामने नहीं लाता है, न माता पिता के सामने, न अपने भाई बंधुओं के सामने, कभी उसको उजागर नहीं होने देता, नहीं होने देता। उजागर हो जाएगा तो पोल ही खुल जाएगी पूरा का पूरा। फिर राज को राज रहने दो, राज यदि खुल गया तो भेद सब मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा गाना गाते हैं ना। तो इसलिए राज को महाराज, बिल्कुल महाराज, महाराज में भी राज लगा है। हाँ, आप लोग तो फिर भी छोटे वाले राज हैं, हम महान राज हैं। समझ में आ रहे हो ना? क्यों यार राज है? मान लीजिए हम कोई यदि बेईमानी करेंगे, कोई भी छलावा करेंगे, कपट करेंगे, तो उसका खामियाजा किसको भोगना पड़ेगा? बोलो। भले ही मैं आपके सामने कुछ भी बन रहा हूं, लेकिन जो मैं कर रहा हूं, और फिर जो होता है ना, साइकिल से कोई आदमी गिर जाए तो थोड़ी सी खरोंच आएगी, स्कूटर से गिर जाए तो, महाराज स्कूटर तो चलते ही नहीं आजकल, आप क्या बोल रहे हो? अच्छा, बाइक से गिर जाए तो थोड़ा हाथ पांव फ्रैक्चर हो सकता है, और मान लीजिए कार से भिड़ गया तो थोड़ी ज़्यादा चोट आएगी, और यदि एरोप्लेन क्रैश हो गया तो महाराज जी उसकी तो अंत्येष्टि की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसका कुछ नहीं मिलता, राम नाम सत्य पहले ही हो जाता है ऊपर ही, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई थोड़ी बहुत राख हो तो ठीक है, नहीं तो सब वहीं बोलो 300-300 500-500 लोग एक साथ बैठे हुए रहते हैं। बस महाराज, महान राज, ये एरोप्लेन में चलने जैसा है। समझ में आया? आप लोग साइकिल से चल रहे हो, गिर भी जाओगे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा उठोगे, झाड़ झूड़ के फिर से चल दोगे। अणुव्रति है तो वह बाइक से गिरने जैसा हो गया है, और थोड़ा सा यदि एलच छुल्लट उसमें बढ़ गया, प्रतिमाधारी हो गया, तो फिर वह कार से भिड़ने जैसा है। और महाराज तो एरोप्लेन से चल रहे हैं, भले ही बैठे चाहे नहीं बैठे। समझ में आया? उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोलो धर्मेंद्र जी, धर्म के इंद्र बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, ये सब इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तू जो कर रहा है, जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, वही तेरा साथ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर आचार्य श्री जी कहते हैं, मैं दो गला, एक मेरा वो रूप जो आप टीवी चैनल में और यहाँ देख रहे हैं, और एक मेरा वो रूप जब हम अपना प्रतिक्रमण या सामायिक में बैठते हैं तब देखते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं मूढ़ आत्मा हूँ, है न, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, जड़ बुद्धि वाला हूँ।
निंदा जरहा करते हैं हम अपनी, भीतर ही भीतर रोएंगे। आचार्य श्री जी कहते हैं अपने हाथों से अपने कान खींचो, दम लगा के खींचो दोनों कान। इसमें पूरे पॉइंट होते हैं, ये पूरे पॉइंट हैं, स्वस्थ भी हो जाएंगे। हाँ, सुबह उठते ही जब कोई नींद देख रहा हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अपने ये दोनों कानों को, महापुरुष होते हैं ना महापुरुष, आप देखो भगवान के कान लंबे होते हैं, कंधों तक होते हैं। क्यों होते हैं? खींचे जाओ, खींचते खींचते कर दो लंबे उनको, महापुरुष बन जाएंगे। सॉरी बोलते हैं तब भी आप लोग कान पकड़ते हैं। इसी प्रकार से स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे और पापों का प्रक्षालन भी हो जाएगा। तो मैं दो गला का पहला अर्थ था कि मेरे दो गला मतलब जबान है न, किसी को जबान दे दो तो उसको जबान को पटका, बोलते थे न, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर। और अब क्या हो गया? अब कुछ नहीं, अरे कछु नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, कौन सा हमारा लेके चला जाएगा। एक ने कहा 5 और 5 10 बोल दो तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा। अंदर से जाटनी चिल्लाती है कितनी भैंस दे दोगे? बोले पडली बोलने तो दो, मैं मानूंगा तब तो। आज के इंसान की यही स्थिति हो रही है, सुनते सब हैं लेकिन करेंगे तो वही जो महाराज आप बोलो 5 और 5 10 होते हैं, बोलते जाओ कितनी भैंस दे दोगे, आपके पास जितनी भैंस होते देते जाना, हमें तो वही करना है जो हम करेंगे। ऐसा नहीं, अपन को मैं दो गला, तीसरा वाला ले अब, मैं को दो गला, अहम को गला दो, मैं कुछ नहीं हूं। ध्यान रखना, जहां पर दो हैं वहां विवाद है और जहां एक है वहां कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। दो बर्तन होते हैं ना, आवाजें आती रहती है, और एक होता है तो कोई खटपट नहीं। पहले के मुनि महाराज छोटे से स्थान पे बैठते थे, अभी बैठते हैं हम लोग तो, है ना। क्यों बैठते हैं? क्योंकि यदि दूसरा बाजू में आके बैठ गया तो वो क्या करेगा? छींकेगा, खांसेगा, गैस छोड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, या कोई दूसरा उसके साथ और आया उससे बतलाएगा, और नहीं है तो वो डिबिया, हाँ हेलो, टुनुन टुनुन टुनुन, वही चलता रहेगा उसका। इसलिए पहले के मुनि महाराज गर्मियों के दिनों में पर्वत के ऊपर चले जाते थे और सूरज की तरफ मुख बैठ करके खड़े हो जाते थे, आओ हिम्मत है तो आ जाओ, वो जाता ही नहीं था। या फिर गुफाएं होती थी ना, वो गुफाएं इतनी छोटी छोटी कि दूसरा आया ही नहीं, दूसरे मुनि महाराज भी नहीं बैठ पाए, नहीं तो वो भी डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, एक ही बैठे बस, सिंगल चेयर, सिंगल पर्सन, समझ में आई। तो ये अपन को एक बार ऐसा हुआ कि वो एक राजा अरविंद हुआ, वो अरविंद राजा बहुत बीमार पड़ गया और वो उसको दाह ज्वर हो रहा था। क्या हो रहा था? दाह ज्वर का मतलब जानते हो? पूरे शरीर में बुखार और शरीर तप रहा है, तो गोशीर्ष चंदन आता है, वो गोशीर्ष चंदन गिस्टर लगाने से आराम मिलता है। उसकी 32 रानियां थी, जैसे ही वैद्यराज जी ने बोला ये चंदन लगाएंगे तो आराम मिलेगा, सब पत्नियां जल्दी से झट से घिसने लगी चंदन। अब उनके हाथ में थी चूड़ियां, अब सारी चूड़ियां एक साथ खन 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 की आवाज आए। अब वो बुखार तो दूर, एक और टेंशन, और बीमार आदमी को यदि आवाज आए तो ज़्यादा टेंशन होता है। अब वो बोला कि बंद करो, ये क्या करने लग गए तुम लोग? वो चंदन घिस रहे हैं आपके लिए। बोले आवाज़ तो इतनी तेज आ रही है, मेरा तो सिर फटा जा रहा है। सब ने चंदन घिसना बंद नहीं किया, क्या किया? सब चूड़ियां रख दी, एक एक चूड़ी सुहाग की दृष्टि से रख ली, बस अभी भी चंदन घिस रहे हैं। अरविंद राजा बोलते हैं क्यों, चंदन घिसना बंद हो गया क्या? बोले नहीं, वो पहले बहुत सारी चूड़ियां भिड़ रही थी आपस में, उनको रख दी, अब एक एक पहने हुए हैं, कोई आवाज नहीं आ रही है। बस
जीवन में आत्मा और शरीर ये दो हैं। इन दो में से इन दोनों को एक अभेद में आ जाओ। जहाँ भेद करेंगे वहाँ पर केवल संकट के अलावा कुछ नहीं, और जहाँ अभेद हो जाएगा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। यदि ये जिस दिन हो गया, केवल ज्ञान होते हुए टाइम नहीं लगेगा। तीनों फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला है मैं दो गला, मतलब दो गले वाला हूँ, दो भाषा बोलता हूँ, बाहर कुछ भीतर कुछ है, ये दो गला। दूसरा मैं दो गला, मतलब गले के ऊपर ये चेहरा है न। पहले गला ही था तो जीभ को ही लिया था, अब पूरे चेहरे को ले लो तो ये पूरा चेहरा मेरा डुप्लीकेट है। ये सबके सामने कुछ और हो जाता है और अकेले में कुछ और हो जाता है। ये दो गला है, छली, मायावी, कपटी, धूर्ती, ये सब उसके रूप अकेले में उसको समझ में आते हैं। और मैं यानी अहम को दो गला, इसलिए मैं को दो गला। कुंभ में जलीय अंश शेष है। अब ये इतनी बातें सारी लिखी हुई थी, उसके आगे क्या बोल रहा है कुमार, ठीक है ना, क्या सोच रहा है। जलीय अंश शेष है अभी, निशेष करना है उसे, और तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार। पापड़ सुखाते हो ना आप लोग, धूप में पापड़ सुखा देते हैं, क्यों? कि उसमें जो पानी का अंश है वो पूरा दूर हो जाए और वह खराब न हो। मटका बनाने वाले भी अपने मटके में अभी थोड़ा थोड़ा गीलापन है, धूप में रख देंगे तो सूख जाएगा। बिना तप के जलत्व का यानी अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, और बिना तप के जलत्व का यानी वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर मन। यह अनल्प संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से विफलता ही हाथ लगी है, विकलता ही साथ चली है। किस विध कहें, किस विध सहें, और किस विध रहें। कोरी बस सफलता की बात मिली है आज तक इस जीवन में। मतलब बिना तप के कुछ भी संभव नहीं है। सूरज तपती है, सूरज तपता है तब माटी तपती है, और माटी तपती है तब बादल में से पानी नीचे बरसता है, ठीक है ना, नहीं तो वो भी नहीं बरसेगा। माटी तपेगी, सूरज तपेगा, दीपक जलता है तो बाती भी जलती है। इस प्रकार से तपे बिना न तो आज तक किसी को मुक्ति मिली है और न आगे मिलेगी। लेकिन हम लोग सुविधा का मार्ग देखते हैं, और सुविधा का मार्ग ढूंढ ढूंढ कर ही हम तप से बाहर भाग जाते हैं। उसमें भी जो मारवाड़ी लोग हैं थोड़े से तपस्या में कमज़ोर पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़े। हम दोनों को छोड़ दो, हाँ, लेकिन और अब हम मारवाड़ी नहीं बचे ना, हम तो गुरु जी के शिष्य हैं। तो इस प्रकार से तो वो थोड़ा सा नियम भी, छोटा सा नियम भी उनसे लेने में नहीं होता। 80 साल 90 साल की बुढ़िया को भी हमने देखा जयपुर में, मारो आलू को त्याग छे, इसलिए तू मैंने खाली पतासी पतासी पिला दे, आलू मत डाल भी मैं। अब बोलो क्या कर ले हम देखते थे, हमारा तो शुरू से ही बहुत टाइम से त्याग रहा। तो हम उस समय 15-20 साल के होंगे, 15 साल के, 20 साल के, हम तो घर ही छोड़ दिया। तो
तो 15 साल में जब ब्याह शादियों में जाते थे तो ये स्थितियाँ देखने को मिलती थी। पानी अनछना रहता था तो हम अपना टिफिन साथ में लेके जाते थे और सामने वाले के यहाँ बैठकर खाते थे। कभी भी हम किसी भी शादी में नहीं गए हों ऐसा नहीं, चला के जाते थे कि आएंगे तुम्हारे यहाँ, लेकिन मैं जैन हूँ और मेरे पानी छानने का नियम है, पानी छानकर पीने का, इसलिए अपना टिफिन साथ में लाया हूँ। भोजन तुम्हारे यहाँ करेंगे, कोई बात नहीं। तुम्हारे यहाँ ककड़ी टमाटर की सलाद तो है ही, उसको अच्छे शुद्ध पानी से धो के और वो ले लेंगे, तो तुम्हारा भी हो गया और हमारा भी हो गया, हमारा धर्म भी निभ गया। कभी भी उसको इग्नोर मत करो। हाँ, आप लोग जाओ, जाएंगे तभी उसको मालूम चलेगा कि हाँ पानी छान कर भी पीने का जैनियों का नियम होता है। जाओगे ही नहीं तो भी गड़बड़, और खा लिया तो महा ही गड़बड़ है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना। कभी भी भोजनशाला में जाके देख लेना एक बार कि पानी कैसे आया है और कैसे वो बना रहे हैं। यदि छना है तो अच्छी बात है और नहीं छना है तो बुरी बात है। तो यहाँ पर तप तो करना पड़ेगा, बचपन से ही तपेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने आचार्य श्री जी देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं इसमें कि बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय ही नहीं होता। तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर्मन यह है। तप के अभाव में ही हम हमेशा तपते रहे, हमेशा। हमारा मन जब मरते समय एक ही बात कचोड़ती है, अब क्या करूं, जा रहा हूं, यदि मैं समय पर सुधर जाता तो आज मेरी ये गत नहीं होती। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई, बोलो, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। आचार्य श्री जी ने वही पंक्तियां निबद्ध कर दी कि तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर्मन यह। अनल्प संकल्प विकल्पों से कल्प कालों में, कितने कल्प काल बीत गए, बोलो, 1 साल, 2 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल, 10 लाख, नील महानील, बोलो, करोड़, 10 करोड़, कितने साल। कभी विचार तो करो, कितने सालों से हमारा जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण चल रहा है। करोड़ों 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 सालों से, मतलब कल्प काल बोलते हैं, कितने ही 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, एक काल चक्र होता है 20 कोड़ा कोड़ी, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल। क्या बोला मैंने? 10 करोड़ को 10 करोड़ से गुणा करो, और वर्ष नहीं, आगे क्या लगाना है दीदी, बोलो, धर्मेंद्र की बहन है, हाँ। 10 करोड़ को 10 करोड़ को करोड़ से गुणा किया तो कोड़ा कोड़ी, और वर्ष नहीं, सागर। 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष, ये एक हुआ, कितना? एक कल्प काल। अब 2 को मिलाएंगे तो एक काल चक्र, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। अभी एक काल चक्र हुआ है, ऐसे कितने काल चक्र हो गए, संख्यात असंख्यात अनंत, पता ही नहीं, बोलो, पता ही नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि कहां से आए और कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना। अब तो अनल्प संकल्प विकल्पों से बिल्कुल कोई हाथ न पांव, क्या बोलते हैं वो, सिर ना पैर, और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा चल रही है, चलने दो। क्या यानी कोई उसका आगा पीछा नहीं, बस जवाब देने से मतलब। संकल्प और विकल्प, संकल्प का मतलब जानते हो, कल परसों बताया था मैंने,
धर्मेंद्र भैया बताओ, शायद बताया आपके सामने। संकल्प करना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये होऊंगा, मैं वो होऊंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा करूँगा, मैं गाड़ी लाऊंगा, मैं घोड़ा लाऊंगा, हाउ मैं ब्याह करूँगा, मैं बच्चे पैदा करूँगा, यही करेगा। गा 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 गा, ये गा गा लगाता रहेगा। और विकल्प, विकल्प यानी ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, आज चावल खाया था तो गैस बन रही थी, है ना, था, ये पुरानी गाथा। या तो गा 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 में उसकी जिंदगी निकल जाती है संकल्प, और या था में अपना जीवन बिता देता है और उसी को देखकर रोता रहता है। यही दुखों की गाथा है, यही दुखों की गाथा है। गा और था को छोड़ दो, है में आ जाओ। वर्तमान में जिएंगे तो निश्चित रूप से मस्त रहेंगे, और जो मस्त रहेगा वही स्वस्थ रहेगा, और जो स्वस्थ रहेगा वो हमेशा व्यस्त ही रहेगा, काट ली इधर उधर की बातें करेगा। विफलता ही हाथ लगी है, विकलता ही साथ चली है। इन्हीं संकल्प विकल्पों के कारण विफलता ही मिलती है, विकलता ही साथ चलती है। अब 3 शब्द देखो कितना बढ़िया है। किस विध कहें, किस विध सहें, और किस विध रहें। बहुत बढ़िया। किस विध कहें, किसको बोलें, चोर चोर मुंह से रे भाई, सब एक से ही हैं, एक ही बोलते ना, एक ही चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किस विध कहें, कौन से कहें, हाँ किससे कहें, वो आता है ना। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। अपने वाले रूठ न जाएं, अपने वाले रूठ न जाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। मेरी किस्मत देखने वालों, मैं भी एक आवारा था। बहुत अच्छी लाइनें हैं। और एक साधु का एक अतीत होता है, वो इसमें झलकता है। चर्चा आपने किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। उस भजन का मतलब यानी शायरी या गजल है, लेकिन गजल भी हिला के रख देती है। हाँ, गलत फहमी में नहीं रहना कि सारी गजलें खराबी होती है। कुछ गजलें ऐसी होती है जिनके माध्यम से व्यक्ति बहुत ऊपर उठ जाता है। तो विफलता ही हाथ लगी है। हमेशा किससे बोलेंगे, किस विध कहें और किस विध सहें। अब इतने ज़्यादा दुखी हो चुका है आदमी कि वो किस विध सहेगा, कैसे सहेगा। व्यक्ति तो जब हद पार हो जाती है कि अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से लेको, चाहे वो मानसिक दृष्टि से, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी नहीं कर पाता है, तब वो हमारी दुकान पर आता है। महाराज अब बता दो क्या करें, अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता। ऐसी स्थिति में आप ही बताओ अब क्या करेंगे, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर भी कर्म के उदय में समता ही सबसे बड़ा शस्त्र अस्त्र है। किस विध रहें, तो मैंने बता ही दिया कैसे रहना है, समता के साथ में रहना है। तो कहना कुछ है नहीं और सहना है, और समता के साथ में सहना है, तब तो कर्म के बंधन से बच जाएंगे। अन्यथा कर्म का बंध चलता ही रहेगा। समय हो रहा है और कोरी बस सफलता की बात मिली है आज तक इस जीवन में। मतलब सफलता की केवल बात सुनने को मिलती है, सफलता नहीं मिली। समझ में आया? आप लोगों को भूख लग रही है अभी? अरे
मतलब उसे वही दो गला हो गया ना, लग तो रही है, अभी जाके खाएंगे या नहीं खाएंगे, शाम को भोजन अंत तो करोगे नहीं करोगे, ब्यालू, मारवाड़ी में ब्यालू बोलते हैं उसको, तो ब्यालू करोगे या नहीं करोगे, करेंगे। तो आप लोग मान लीजिए अच्छा रसगुल्ले या गुलाब जामुन बनवाए हैं, ठीक है ना, तो क्यों बनवाए, क्योंकि अपन ने देखा, धर्मेंद्र भैया ने बोला आज भैया बहन बेटियां सब आई भी है और अच्छी एक मिठाई हो जाए तो बढ़िया रहेगा, सब जवाई बाबू फूफा जी बुआ जी सब हैं। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि जब रसगुल्ला आप खाएंगे या गुलाब जामुन खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कब तक, बोलो। केवल सफलता की बात मिली है आज तक इस जीवन में, ये 2 लाइन में ये अर्थ आपको दे दिया। सफलता की बात मिली है मतलब वो उतनी सफलता मिली है, वो सफलता है नहीं, केवल लगता है कि हम सफल हो गए। जैसे ही रसगुल्ला नीचे उतरता है तब लगा आह क्या स्वाद है, थोड़ी देर बाद में ही दूसरे रसगुल्ले में उतना स्वाद नहीं आएगा जितना पहले में आया था। और तीसरे चौथे की बात करेंगे तो जो सुलटी हो रही थी वो उल्टी में बदलने वाली भी हो जाती है कि भैया रहने दे, नहीं तो अब बाहर भी आ जाएगा। समझ में आया? तो रस गुल्ला, रस का गोल हो गया इसीलिए तो उसका नाम रसगुल्ला है ही नहीं। उतरी घाटी और हुई माटी। हम लोग बिना नमक मिर्चिया कैसे ले लेते हैं बोलो? इसीलिए लेते हैं कि ये स्वाद है ना, स्वाद केवल इस पॉइंट का है। ये जीभ है ना, जीभ 1 इंच होती है, सुन रहे हो कुसुम्बा वाले? 1 इंच की जीभ में स्वाद नहीं है, रख के देख लेना आप। जीभ के अणी, जीभ के आगे जो एक पॉइंट होता है, साइंस भी मानती है इसको, तो उस पॉइंट से स्वाद आपको लगता है कि स्वाद आ रहा है। इधर उधर रखो आप, दवाई खाने वाले क्या करते हैं, सीधे निकल जाते हैं, तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। समझ में आया? क्यों? वो आगे वाले पॉइंट पे नहीं टच होना चाहिए, तो वो पॉइंट एक उतना सा है। और वैसे भी मसूर के दाने के बराबर बताया है, इसका आकार जो होता है ना बहुत छोटा सा, मतलब बहुत पॉइंट जितना। तो इतने से स्वाद के पीछे जिंदगी भर आदमी अपने सारे शरीर को बर्बाद करके रख देता है और उसी के पीछे ही बस सुबह से शाम तक अपनी मीनू बनाता रहता है कि आज सुबह ये खाया तो शाम को अब क्या मिलना चाहिए, थोड़ी सी कम कर दो, तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी वह मिल सकता है जो आपको किसी से कहने के लिए, किसी से सहने के लिए और किसी से रहने के लिए नहीं कहना पड़ेगा। फिर आप स्वयं में मग्न रहेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहीं आप आनंद का जीवन जिएंगे। सब आनंद का जीवन जीवे इसी आशीर्वाद के साथ में। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।